नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आसान भाषा में आपको भारत के कानून से जुड़ी जरूरी और दिलचस्प जानकारी देते हैं। आज का टॉपिक है एक आपराधिक मुकदमे में गवाह के अधिकार। जब कोई अपराध होता है और उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, तो पुलिस या कोर्ट में कई बार गवाहों की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गवाह बनना केवल कर्तव्य ही नहीं, बल्कि गवाहों के भी कुछ कानूनी अधिकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। आइए जानते हैं गवाह कौन होता है। दोस्तों, गवाह का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने अपराध होते हुए देखा हो या जिसके पास घटना से जुड़ी कोई अहम जानकारी हो। गवाह किसी भी केस में बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसकी गवाही पर ही कई बार केस की दिशा तय होती है। दोषी को सजा मिलेगी या बेकसूर छूटेगा, इसका फैसला भी गवाह पर ही निर्भर करता है। गवाह दो तरह के हो सकते हैं। पहला, आंखों देखा गवाह यानी आई विटनेस। जिसने अपराध होते हुए खुद देखा हो, उसे आंखों देखा गवाह यानी आई विटनेस कहा जाता है। दूसरा, पारिस्थितिक गवाह यानी सर्कमस्टेंशियल विटनेस। जिसे घटना के पहले या बाद की कोई अहम बात मालूम हो, उसे पारिस्थितिक गवाह यानी सर्कमस्टेंशियल विटनेस कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि भारतीय कानून में गवाह का क्या महत्व होता है। भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में गवाहों की अहम भूमिका तय की गई है। धारा 180 BNSS के तहत पुलिस गवाह का बयान दर्ज कर सकती है। धारा 183 BNSS में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जा सकता है। और जब ट्रायल चलता है तो धारा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के तहत गवाहों को सुरक्षा भी दी जाती है। गवाह की गवाही कोर्ट में एक सबूत होती है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाता है। अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो एक गवाह को मिलते हैं। यानी जब आप गवाह बनते हैं किसी आपराधिक केस में, तो आपको क्या क्या अधिकार मिलते हैं। 1. सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन। अगर आपकी जान को खतरा है तो आपको पुलिस सुरक्षा दी जा सकती है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के तहत आपको नाम गुप्त रखने का अधिकार होता है। अलग गवाह कमरा, विटनेस रूम में बयान देने का अधिकार होता है। विशेष सुरक्षा, अगर आप हाई प्रोफाइल केस के गवाह हैं तो आपको विशेष सुरक्षा का अधिकार होता है। 2. सम्मानपूर्वक व्यवहार का अधिकार। आपके साथ पुलिस, वकील और न्यायालय सभी को सम्मानजनक व्यवहार करना होता है। कोई भी आपको धमका नहीं सकता, दबाव नहीं डाल सकता। 3. झूठे बयान के लिए दबाव न डालने का अधिकार। कोई भी पुलिसकर्मी, वकील या कोई अन्य व्यक्ति आपको झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो वो खुद अपराध कर रहा है और आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। 4. उचित पूछताछ का अधिकार। आपसे सवाल पूछते समय आपकी गरिमा बनी रहे, यह जरूरी है। आपकी मर्जी के खिलाफ कोई आपको शर्मिंदा करने वाले सवाल नहीं पूछ सकता, खासकर महिला गवाहों के मामले में। 5. गोपनीयता का अधिकार। कुछ मामलों में कोर्ट यह आदेश दे सकती है कि मीडिया में आपकी पहचान उजागर न की जाए, जैसे कि यौन शोषण के केस में, नाबालिग गवाहों के मामले में। 6. भाषा समझने का अधिकार। अगर अदालत में दी जा रही जानकारी आपको समझ नहीं आती, तो आपके पास दुभाषिया यानी इंटरप्रेटर की मांग करने का अधिकार होता है। 7. समय पर पेश होने और उचित सहयोग का अधिकार। आपको अनावश्यक रूप से अदालत में घंटों इंतजार नहीं कराया जा सकता। अगर कोर्ट में बार बार बुलाया जा रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। 8. वेतन या भत्ते का अधिकार। BNSS के अनुसार गवाह को आने जाने का भत्ता यानी ट्रैवल अलाउंस और खाने पीने की व्यवस्था दी जा सकती है, खासकर अगर वो बाहर से आता है। दोस्तों, गवाहों के कुछ कर्तव्य भी होते हैं और उन्हें अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गवाह को झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। BNS की धारा 219 के तहत झूठी गवाही देना अपराध है। कोर्ट में पूरी सच्चाई बतानी चाहिए।
भले ही वो आरोपी के खिलाफ हो या पक्ष में। दबाव में आकर बयान नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इससे केस कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं, अगर गवाह को धमकी दी जाए तो क्या करें। दोस्तों, अगर किसी गवाह को धमकाया जाए या रिश्वत देने की कोशिश की जाए या फिर गवाही बदलने को कहा जाए, तो वो तुरंत पुलिस, कोर्ट या मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है। धारा 232 बीएनएस के तहत गवाह को धमकाना एक गंभीर अपराध है। इसके अलावा 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर तथा कोर्ट द्वारा गवाह की पहचान छिपाने का आदेश, इन सब का सहारा लिया जा सकता है। आइए जान लेते हैं कुछ अहम अदालती फैसलों के बारे में। भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कई बार गवाहों के अधिकारों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं, जैसे जाहिरा शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात बेस्ट बेकरी केस, जिसमें कोर्ट ने कहा कि गवाह को सुरक्षित और स्वतंत्र माहौल में गवाही देने का मौका मिलना चाहिए। महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसमें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को मंजूरी दी गई। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एक आपराधिक मुकदमे में गवाह बनना केवल नैतिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन उसके साथ साथ गवाह को भी पूरे हक और सुरक्षा दी जाती है। अगर आप कभी गवाह बने तो अपने अधिकारों को जानिए, डरिए नहीं, क्योंकि अब कानून आपके साथ है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।